guys, welcome to my YouTube channel. If you are new to this channel, hi, I'm Satyam Singh Rajput, and if you haven't subscribed, so please go and subscribe now. So in today's video, I'm talking about SpiceJet airline, and I'm sure you know about SpiceJet airline. And if you don't, so मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. SpiceJet is an Indian low cost airline, and इनका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव हरियाणा उद्योग विहार फेज 4 में. और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है एज अ रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव. इंटरव्यू देने गया था मैं. मेरा इंटरव्यू था 3 फ़रवरी को इंटरव्यू था. और इसकी जो वैकेंसीज निकलती है मेरे को जहाँ तक पता लगा है हर मंथ निकलती है वैकेंसीज. इसकी स्पाइसजेट वाले खुद निकालते हैं. और इसमें जो भी नीड होती है जैसे है ग्राउंड स्टाफ की हो गई, कैबिन क्रू की हो गई, सब चीज़ की मतलब ये वैकेंसीज निकाल. और जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था 3 फ़रवरी को मेरा इंटरव्यू था. मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था और मेरा इंटरव्यू था रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव का. तो जब हम लोग पहुंचे थे, पहली बात तो मैं बता दूं कि टाइमिंग जो थी वो थी 9 बजे पहुंचना था और हम लोग वहां पे पहुंचे थे 11 बजे. 11 बजे पहुंचे और जाते ही हमें इतनी रश मिल गया वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रखे थे इंटरव्यू देने के लिए. मे बी 300+ कैंडिडेट्स थे और उसके पहले भी बहुत सारे लोग मतलब इंटरव्यू दे के जा चुके थे. जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा, क्योंकि जैसे ही हमने ऑफिस में एंटर करा वहाँ पे स्टार्टिंग में ही गार्ड्स खड़े हुए थे, उनको अपना रिज्यूम सबमिट कराना था एंड देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन, नाम, नंबर एंड अपना एड्रेस उसको रजिस्टर करना था उनके रजिस्टर में. तो उसमें आपको नंबर देख सकते हो. तो मेरा मे बी नंबर था कुछ 301 या 302 ऐसा कुछ नंबर था. एंड उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है और रिज्यूम आपको उधर ही जमा करवाना पड़ता है गार्ड के पास. गार्ड के पास रिज्यूम जमा कराओगे तो वो उस पर सीरियल नंबर डाल देंगे और आपका नाम डाल देंगे, जिससे आपका जो इंटरव्यू होगा उसी के बेस पे होगा सीरियल नंबर पे. तो ऐसे हमारा हुआ और इंटरव्यू चल रहे थे. अंदर भी पूरे के पूरे जितने कैंडिडेट्स थे भरे हुए थे, नीचे भी ऊपर भी. और हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे ऑफिस के अंदर, जो उनका गार्डन एरिया होता है वहाँ पे खड़े हुए थे. और वहाँ पे इंटरव्यू धीरे धीरे चल रहे थे और वहाँ हमें बताया गया था 2 राउंड्स होने वाले. फर्स्ट राउंड होगा आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन राउंड. सेकंड राउंड में आपको स्पाइसजेट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस वैकेंसी के लिए, उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. सो गाइस, थोड़ी देर बाद हमने ऑफिस में ही देखा कि एक सर आए ऊपर से एंड उन्होंने रिज्यूम कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था. जो गार्ड से हमने जिनको रिज्यूम दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसी वक्त उन्होंने रिज्यूम्स ले लिए थे और सीरियल नंबर वाइज उन्होंने जैसे रिज्यूम पे नंबर लिखे थे उस वाइज उन बच्चों को बुलाया अपने पास और 4 स्लॉट्स बना दिए थे. फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने 10 से लेके 20 तक का मतलब सीरियल नंबर उठाया तो 2 स्लॉट बन गए थे. जैसे 11 to 15 एक स्लॉट और 16 to 20 एक स्लॉट. तो 2 स्लॉट्स बना दिए थे. वैसे उन्होंने 4 स्लॉट्स बनाए थे वैसे. और सबको मतलब धीरे धीरे वो ऊपर ले गए थे एंड उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था ऐसे ही. मतलब 5 बच्चे एक साथ पहले एचआर के पास जाएंगे, एक एक करके 5 चेयर्स रख रखी थी और सामने आपकी एचआर या फिर जो भी मैनेजर है जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो बैठे थे. एंड 5 बच्चों का मतलब इंटरव्यू लिया जा रहा था, एक साथ ही लिया जा रहा था जैसे. उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन स्पाइसजेट एंड स्पाइसजेट के बारे में आप क्या जानते हो, रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सारी चीज़ें उन्होंने मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन था. उसमें पूछा आपकी फैमिली में कौन है और क्या क्या मतलब आपका प्लान है, 5 साल बाद आप आपको कहाँ पे देखते हो, सारी चीज़ें. सो इस तरह मतलब आपको बिठाया गया था इंटरव्यू में. एंड इसके बाद हमारा भी नंबर आ गया था. मेरा नंबर था 301 और मेरा फ्रेंड है एक, उसका नंबर था 303 या 304 था. तो हम लोगों का एक ही स्लॉट में आ गया था नाम. एंड थोड़ा हम लकी फील कर रहे थे कि साथ में इंटरव्यू देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसको तो पहले ही निकाल दिया था इंट्रोडक्शंस में, पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया था. तो जब हमारा स्लॉट रूम में एंटर करने वाला था, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बेसिक मैनर्स होते हैं और नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू में काम आएगी आपके. सो सबसे पहले अगर आपको बुलाया जाए इंटरव्यू देने के लिए, वो आपने कैबिन में बुलाए, सबसे पहले यू कैन आस्क कि मैं आई कम इन मैम और सर जो भी आपके होंगे. और उसके बाद आपको जाके सीधा बैठना नहीं है, आप सीधा पहले मैम से पूछो या सर से पूछो कैन आई सिट हेयर, और उसके बाद आप बैठो. कि जब हम लोग बैठे थे हमारा स्लॉट आया था, हमारा मे भी कुछ 6 नंबर का स्लॉट था लास्ट का. तो उसमें हम लोग बैठे, 3 लड़कियां थी, 2 हम फ्रेंड्स थे. तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूं, वैसे तो इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोडक्शन तो आप दोगे ही उसके अंदर. हम लोग अपने सीरियल वाइज जो भी रिज्यूम पे नंबर था उस हिसाब से बैठे और मेरा नंबर लकीली सेंटर में आया था. इसलिए मैं थोड़ा सा लकी फील करता हूँ अपना आपको, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग नहीं करनी थी. क्योंकि क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग में लास्ट में बैठते हो तो सबसे पहले जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो आपसे इंटरव्यू लेने आता है, वो सबसे पहले एंड से स्टार्ट करता है. ये हर बार नहीं होता, कई बार क्या सेंटर से भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन
ऑलमोस्ट टाइम होता है कि आपका स्टार्टिंग या लास्ट वाले बच्चे से स्टार्ट होता है। तो इसमें मेरे साथ यही हुआ कि लास्ट की एक फर्स्ट नंबर की गर्ल बैठी हुई थी, उसके साथ उसका ही स्टार्ट हुआ सबसे पहले। एंड थोड़ा मेरा फ्रेंड था, वो घबराने लग गया कि क्या क्या बोलूँगा, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत जो है कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है उसके। तो ऐसा ही हुआ। और थोड़ी देर बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो मैम ने सबसे पहले तो सबके रिज्यूम कलेक्ट कर लिए थे। तो उनमें से ही मैम ने नंबर वाइज जैसे सीरियल थे उसमें ही रिज्यूम रखे थे, और उसमें ही सबसे पहले मैम ने नाम पूछा, एज पूछी, और मैम ने पूछा आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रखा है, जॉब कर रखी है, फ्रेशर हो, ये सब पूछा। एंड आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और आप स्पाइस जेट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और कोई एयरलाइन क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, और आप रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव के बारे में कितना जानते हो, आप आगे जाके फ्यूचर में क्या किस चीज़ में करियर बनाना चाहते हो, ये सब नॉर्मल चीज़ें पूछी। और मैं एक और चीज़ बता दूं, आप रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल जब होगे जब आपने ग्रेजुएशन कर रखी होगी या फिर आप थर्ड ईयर के अंडर ग्रेजुएट हो, जब आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। और मेरा सेकंड ईयर चल रहा था, तो मुझे तो फॉर श्योर लग रहा था कि मैं अगर सिलेक्ट भी हो जाऊँ जब भी ये मेरे को नहीं लेने वाले, क्योंकि मेरा सेकंड ईयर है और ये तो ग्रेजुएट वालों को ले रहे हैं। तो मैं तो एज अ इंटरव्यू देने गया था, और लकीली मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे। वैसे हमारे स्लॉट में कोई इतना एक्सपीरियंस लग नहीं रहा था, सारे के सारे फ्रेशर्स या एक दो जॉब करी होंगी ऐसा लग रहा था, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो मैंने मैम ने मेरे से पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मैंने बोला माय नेम इज सत्यम सिंह एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम परसुइंग BGMC बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म इन मास एंड कम्युनिकेशन। ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन दिया। एंड मैम ने पूछा आप मतलब स्पाइस जेट ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और कोई कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो मैंने कहा मैम मुझे फर्स्टली तो स्पाइस जेट में अपना फ्यूचर दिखता है, और मुझे एयरलाइन में अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और स्पाइस जेट मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है एयरलाइन कोई से भी ब्रांड से ज्वाइन होने का, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया ये सब बहुत बड़े ब्रांड्स है, स्पाइस जेट भी बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती है स्पाइस जेट में और ब्रांड्स के मुकाबले। सो मैम ने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप अपना आपको अगले 5 साल में कहाँ देखते हो। सो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम फॉर कैनेडा। सो मैम कह रही थी कि आप कनाडा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्पाइस जेट की ज्वाइन करना है। आप कोई और स्किल्स भी ले सकते हो, कोई और जॉब भी करके एक्सपीरियंस ले सकते हो, बैंकिंग वर्क हो गया, कोई भी आप और एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो मैंने मैम को आंसर दिया कि मैम मुझे इसमें ही एक्सपीरियंसड है, टेलीकॉलिंग कर रखी है मैंने, 1 ईयर कर रखी है। ऊपर से मुझे एग्जीक्यूटिव जो है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल थी, मैं गूगल से पढ़ के गया था, और थोड़ा बहुत मुझे पता है कि कस्टमर केयर होता है, कस्टमर्स को PNR नंबर, उनकी डिटेल्स, फ्लाइट कब बोर्ड करेगी, कितने बजे डिपार्चर है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। कस्टमर को ये बताना पड़ता है कि फ़्लाइट में फ़ूड इंक्लूड है नहीं है, किस तरह का मतलब प्लान्स भी होते हैं इसके अंदर कि आपको ये हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा, जो राउंड ट्रिप होता है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने मैम को बताया, और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा फर्स्ट राउंड में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें स्पाइस जेट की मैं नॉलेज लेके नहीं गया था, तो मेरे को लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ मैम ने कह दिया आप लोग बाहर वेट करो सब जाके, और जो जो सिलेक्ट होंगे उनको बता दिया जाएगा। तो हम लोगों के रिज्यूम मैम ने पहले ले रखे थे, और मैम ने बस टिक लगाई जा रही थी, क्रॉस लगाई जा रही थी। अब वो हमें नहीं पता किसके रिज्यूम पे लगा रही थी, क्योंकि 5-6 रिज्यूम पड़े हुए थे। तो उसी में ही मैम ने जब टिक लगाया, और थोड़ी देर बाद उनकी कोई असिस्टेंट आई थी मैम की, तो असिस्टेंट ने आके बाहर हमारे नाम बोले और कहा आप लोग सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। तो सेकंड राउंड हमारा मे बी आधे घंटे में स्टार्ट हो गया, और आधे घंटे बाद हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। वहाँ पे सर बैठे हुए थे, सर ने स्पाइस जेट के बारे में पूछा कि यू नो अबाउट स्पाइस जेट, क्या डोमेस्टिक सर्विस ये सब होती है, और मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं थी सीरियसली बोलूँ तो, और मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा। और उसमें जब मेरे पे फॉर्म आया था कि ये वैकेंसी निकली है, तो उसमें फ्रेशर अलाउड था, तो मैंने सारी चीज़ें सर को एक्सप्लेन कर दी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो स्पाइस जेट है उसमें हिंदी कॉलिंग चलती है या फिर इंटरनेशनल। तो स्पाइस जेट में आपका इंटरव्यू तब लिया जाएगा जब आपको दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी। हिंदी इंग्लिश मस्ट है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे लाइक स्पेनिश आती है, इटालियन आती है, तो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप आराम से क्रैक कर सकते हो पूरी का पूरा इंटरव्यू, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स भी स्पाइस जेट रिसीव करता है, और जो नॉर्मल कॉल्स आती है हिंदी वाली वो तो आपके पास आएंगी।
तो ये वाली मेन चीज़ होती है। इसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें, सर ने भी वही बेसिक क्वेश्चन से सब पूछे, हमने आंसर दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाता तो शायद से मेरा जो सेकेंड ईयर वाला ग्रेजुएशन का है उसमें शायद से मेरा रह जाता। तो उन्होंने भी यही चीज़ पूछी। ज़्यादा देर का इंटरव्यू नहीं था मेरा, 3 या 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। तो इसी में ही सर ने कह दिया कि आप जाओ, थोड़ी देर बाहर वेट करो, जो जो सिलेक्शन होगा हम बुला लेंगे उनको। 5 बच्चे थे बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और जब तो हमें नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, आपको कॉलिंग पे या फिर आपको मेल आ जाएगा। और हम मतलब घर पे आ गए। उसके बाद मुझे तो अभी तक मतलब कुछ उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 फैब को मेरा इंटरव्यू था और 8 फैब हो गई है, तो अभी तक मेरे को कोई रिसीविंग नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लग रहा था, और मेरा नंबर भी तो बहुत ज़्यादा था, 301 कैंडिडेट पे था मैं, 301 या 302 पे था। तो मुझे लग भी नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ही बच्चे सुबह सुबह आते हैं, उनमें से सिलेक्शन शायद से पहले हो जाता है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट से पूछा जाता है, लास्ट में पूछा जाता है, पहले भी पूछ लिया जाता है, मेरे से पहले ही पूछ लिया गया था। तो सर ने मेरे से ये चीज़ पूछी थी, आर यू कंफर्टेबल कि आपको शिफ्ट दे दी जाएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कभी भी आपको मॉर्निंग की शिफ्ट मिल जाएगी, नाइट की मिल जाएगी, डे की मिल जाएगी, आप कंफर्टेबल हो। तो इसमें मतलब आपको कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देना कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या फिर मैं एक फिक्स टाइम चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्पाइसजेट 24 आवर्स खुली रहती है, इनके हेडक्वार्टर्स खुले रहते हैं, रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव तो मेनली खुला ही रहता है। तो इनको कभी भी नीड पड़ सकती है, तो ये लोग आपको कभी भी शिफ्ट दे सकते हैं, डे की, नाइट की, मॉर्निंग की। तो ये वाला आपको आंसर पॉजिटिवली देना है। सेकंड जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, व्हाट सैलरी यू एक्सपेक्ट। तो सैलरी आप जोन सी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बोल सकते हो कि अगर आप एक्सपीरियंस, तो आपकी लास्ट सैलरी कौन सी थी वो आप बताओ उनको, और उसी हिसाब से आपकी वो सैलरी देंगे। तो ये होगा। थर्ड चीज़ मेरे से जो पूछी गई थी, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक्सपीरियंस है, ट्रैवल का एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ में, मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस है, ट्रैवल एक्सपीरियंस है, कुछ भी। तो मेरे को ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है और मैंने वर्क भी कर रखा है, 2 जगह मैंने वर्क कर रखा है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी। मैंने कहा था सर मैं आउटबाउंड और इनबाउंड कॉल दोनों हैंडल कर सकता हूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी मेरी स्पीच सुनी एंड देन उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके वेट करो, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा मैम बता देंगे आपको, या फिर बाहर आके आपको कोई भी बता देगा। तो ये हुआ, हम लोग वापस घर गए और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे 11 बजे, 11 या 12 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और हमारा जो नंबर आते आते 4 बज गए थे। 4 बजे हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था और 5:30 बजे मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था। और 5-6 मिनट राउंड चला था। उसके बाद हमने वेट करा आधा घंटा, और उसके बाद हम लोग मे बी 6:30 बजे वहाँ से निकल गए थे, और घर आते आते मुझे 8, 8:30 हो गए थे। मतलब इतना टाइम लगता है। और स्पाइसजेट वाले पेशेंट भी देखते हैं लोगों का कि आप कितना मतलब वेट कर सकते हो, और आप कितना मतलब डेडिकेटेड हो अपने वर्क को लेके। ये सबसे मेन चीज़ होती है। और एक और चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, कि जब भी स्पाइसजेट अपना इंटरव्यू कंडक्ट करता है और जो टाइमिंग लिखी होती है उसी टाइमिंग पे जाओ। हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, अगर हम पहले पहुंच जाते, चाहे हम 8 बजे पहुंच जाते, लेकिन हमारा नंबर पहले आता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि आपका जैसी, मान लो आपके लिए ग्राउंड स्टाफ की कोई वैकेंसी निकली, उसमें टाइमिंग लिख रहा है कि 8:30 बजे या 9 बजे आपको पहुंचना है। आप 8:30 पहुंच जाओ, लेकिन आप थोड़ा जैसे हमने थोड़ी गलती कर दी थी, 1 घंटा लेट पहुंचे थे, तो ऐसे मत करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहाँ पे एंट्रीज चलती हैं। आपका इंटरव्यू बाद में भी होगा जैसे हमारा हुआ था, लेकिन बाद में जाके बहुत ज़्यादा आपका खुद थकान हो जाती है। क्योंकि हमारा इंटरव्यू, जैसे हम 11 बजे पहुंचे थे, इंटरव्यू हमारा 4:30 हुआ, तो हम थक ही जाते हैं हम लोग। और जो फ्रेशर पहले आए थे, जिनका इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही हो गया, वो लोग एक तरह से माइंड सेट करके आते हैं कि ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, ये सब देना है, तो एकदम फ्रेशली माइंड होता है। हम लोगों का फ्रेशली माइंड था, लेकिन वो धीरे 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 करके वो हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे। तो ऐसा हो जाता है। और एक चीज़ कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ, तो सबसे पहले तो अपना मतलब प्रिपरेशन करके जाओ, थोड़ा बहुत स्पाइसजेट के बारे में पढ़ के जाओ। और जिस भी मतलब ब्रांड के लिए जा रहे हो आप इंटरव्यू देने, थोड़ा बहुत गूगल पे कर लो, उसकी रिसर्च कर लो। या जिस पोस्ट के लिए भी आप जा रहे हो, जैसे एचआर के लिए जा रहे हो, एक अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल लेके जाओ। क्योंकि वहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वही चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे मेरे से रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव का पूछा गया था, मुझे थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज थी। कस्टमर केयर होता है और कस्टमर्स को उनको पैम्पर करना होता है, कस्टमर को सारी डिटेल्स देनी होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई। और मेरा इंटरव्यू 3 तारीख को हुआ था और आज हो गया 8 फैब, और अभी तक तो मेरे पे एक भी कॉल नहीं आई है। अब बाकी देखते हैं, क्या पता मेरा सिलेक्शन ना हुआ हो। लेकिन मैम ने ये मेरे को एक चीज़ कही थी कि आप मेरे को, जब मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर करा था, मुझे लग नहीं रहा था फर्स्ट राउंड भी क्लियर होगा, लेकिन मैं जाते वक्त मिल के आया था। मैम ने मेरे को सिर्फ एक एडवाइस दी थी कि आप थोड़ा सा लाउड कम बोला करो, कस्टमर के साथ पोलाइटली बात करा करो, ये वाली बात कही थी। और मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ। और
शायद से होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं क्लियर कर लूँ, वापस से इंटरव्यू देने जाऊँगा जब। तो वैकेंसीज निकलती रहती हैं और आप स्पाइसजेट के जाके वेबसाइट पे, ट्विटर पे हैं, जहाँ जहाँ स्पाइसजेट के अकाउंट्स हैं वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको सारी वैकेंसीज की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ क्वेश्चंस के ऊपर ही, स्पाइसजेट में क्या क्या क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर तरीके से पूछे गए, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।